किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृत जल के बारे में, जिसको कुछ लोग सजीव जल या अमृत पानी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो अमृत जल होता है हमारी भूमि के लिए, हमारी फसलों के लिए अपने नाम की तरह ही अमृत का काम करता है। अमृत जल का प्रयोग यदि हम अपनी फसलों में करते हैं तो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति जो रासायनिक खादों के प्रयोग से कहीं ना कहीं खो गई है, तो उसको हम वापस ला सकते हैं अमृत जल के प्रयोग से। उसके साथ साथ जो भूमियाँ बंजर होने की कगार पर है, यदि उनमें हम अमृत जल का प्रयोग करते हैं तो उनकी उर्वरा शक्ति को भी लौटाया जा सकता है, उनके उपजाऊपन को भी लौटाया जा सकता है। तो अमृत जल बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी फसलों के लिए, हमारी भूमि के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अमृत जल को कैसे बनाया जाता है, बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे प्रयोग करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और इसमें जो जो चीज़ हम डालते हैं उनका क्या क्या महत्व होता है। तो हम वो भी समझेंगे कि वो चीज़ हम इसमें क्यों डाल रहे हैं, उसका क्या महत्व है हमारी फसलों के लिए, हमारी भूमि के लिए। तो अमृत जल के बारे में डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमृत जल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, अमृत जल को बनाने के लिए हमारे पास गौमूत्र होना चाहिए 10 लीटर, गाय का ताज़ा गोबर होना चाहिए 10 किलोग्राम, और 1 केजी हमारे पास छाछ होना चाहिए, जिसको हम लस्सी भी कहते हैं या मट्ठा के नाम से भी जानते हैं। 1 केजी वो होना चाहिए, और 1 केजी हमारे पास गुड़ होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम 1 केजी बरगद के नीचे की मिट्टी या पीपल के नीचे की मिट्टी भी हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। अगर देखिए आपके पास गौमूत्र अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पशु का मूत्र आप ले सकते हैं, और उसी पशु का ताज़ा गोबर आपको इसमें यूज करना है। लेकिन यदि गाय का आपके पास रहता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है इसके प्रयोग के लिए, क्योंकि उसमें अच्छे बैक्टीरिया की जो तादाद होती है वो अच्छी होती है। तो गाय का गोबर और गौमूत्र वो अच्छा माना जाता है, लेकिन वो नहीं है तो आप और भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको अपनी फसलों पर देखने को मिलेंगे। अब इसको बनाने की हम विधि जान लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए 10 लीटर जो हमने गौमूत्र लिया है उसमें 10 जो केजी हमारे पास गोबर है उसको अच्छे से घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लस्सी है, छाछ है 1 लीटर, उसको भी इसी में घोल के अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास 1 किलोग्राम गुड़ है उसको भी इसमें डालकर मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो गुड़ को अलग पानी में घोलकर फिर इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमारे पास फिर मिट्टी है 1 केजी बरगद के नीचे की, उसको भी इसमें डालकर और उस मिक्सचर को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपके पास 200 लीटर का ड्रम होना चाहिए, और उसमें 180 लीटर आप पानी भरेंगे 200 लीटर के ड्रम में, और उस जो ये कल्चर है उसको उस ड्रम में डालकर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब आपको इसे अच्छे से डंडे से चलाना है, और 1 हफ्ते के लिए कहीं छाया वाले स्थान पर ढककर इसको छोड़ देंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब इसको आप 1 एकड़ की फसल में, जो हमारा 200 लीटर तैयार हुआ है, 1 एकड़ की फसल में जब भी किसी भी फसल की सिंचाई आप करते हैं तो पानी के साथ इसको चला सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है जो हमारा 200 लीटर तैयार हुआ है। तो आप इसको हर सिंचाई के साथ यदि अपनी भूमि में चलाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप अपनी भूमि में और अपनी फसलों में देखेंगे इसके। अब जानते हैं कि हम इसमें जो गौमूत्र और गाय के गोबर का प्रयोग किया है उसका क्या महत्व होता है। देखिए, गौमूत्र में और गाय के गोबर में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं गौमूत्र में और गोबर में। तो बहुत अच्छी मात्रा होती है जो हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके साथ साथ गौमूत्र में और गाय के गोबर में बैक्टीरिया की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, जैसे PSB बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, या नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया हैं, या डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया हैं। वो सारे के सारे गौमूत्र और गाय के गोबर में पाए जाते हैं। देखिए, यदि आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं या गौ कृपा अमृत का प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो गाय के गोबर या गौमूत्र से ही निकाले गए होते हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास भेज दिया जाता है। तो यदि आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप गौमूत्र और गाय के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हर तरह के बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं आपकी भूमि के लिए जो चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम गौमूत्र और गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें लस्सी का भी प्रयोग करते हैं। तो लस्सी के अंदर भी जो बैक्टीरिया होते हैं और भी तरह तरह के बैक्टीरिया लस्सी के अंदर होते हैं, और लस्सी के में जो न्यूट्रिशन की मात्रा भी अच्छी होती है जो हमारे पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसलिए हम लस्सी का भी प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ हम इसमें बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, वो अन्य पेड़ों की अपेक्षा 3 से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है,
और ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी फसलों के लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, इन पेड़ों की मिट्टी के नीचे काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और तरह तरह के बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो इसलिए हम उस मिट्टी का प्रयोग इसमें करते हैं ताकि अमृत जल के अंदर हर तरह के बैक्टीरिया की और बैक्टीरिया की जो संख्या है वो भी बढ़ाई जा सके। उसके साथ साथ इसमें हम गुड़ का प्रयोग करते हैं। गुड़ क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भोजन होता है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं तरह तरह के और तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं अमृत जल के अंदर। इसलिए इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। आप इनका महत्व समझ गए होंगे कि हम कौन सी चीज़ का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये महत्व होता है। अब इनका जब हम प्रयोग भूमि में करते हैं तो भूमि को सभी तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, गोबर से, गौमूत्र से, लस्सी से, जिससे हमारी फसलों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेहतर होती है। उसके साथ साथ इसमें जो हमारी भूमि में जो पीएसबी बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया हैं या डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो पहुंचते हैं हमारी भूमि में, तो वो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जिससे जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कहीं ना कहीं खोती जा रही है उसको हम वापस ले सकते हैं अमृत जल के प्रयोग से। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी फसलों के लिए। उसके साथ साथ अमृत जल में हम बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधे को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, हमारे भूमि में कार्बन की मात्रा भी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो जो हमारी भूमि के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। फिर यदि आप रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं, कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो आपको उसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे अपने पौधों पर देखने को मिलते हैं यदि आप अमृत जल का प्रयोग करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। और अमृत जल के लगातार प्रयोग से भूमि की जो कंडीशन है वो सुधरती है, जिससे हमारी फसलों में रोग व कीट भी कम आते हैं, जिससे आपको रासायनिक खादों पर और रासायनिक कीटनाशकों पर और फंजीसाइड पर खर्चा कम करना पड़ेगा। तो आप इसका प्रयोग करिए, आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट अपनी फसलों में देखेंगे। फसल आपकी बहुत अच्छी होगी, उत्पादन आपका अच्छा होगा, हरी भरी आपको अपनी फसल देखने को मिलेगी। तो यही थी आज की जानकारी अमृत जल पर। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।